आतंकवादी के पास जाकर उसे मार गिराया। इस निर्भीक बहादुरी और अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए राइफलमैन सूरज कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी। श्रीमती लक्ष्मी देवी। संख्या 15485730 सवार मस्तान खां, आर्मर्ड रेजिमेंट 60वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 30 मार्च 2010 को सवार मस्तान खां जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के जंगलों में चलाए जा रहे एक खोजी अभियान का हिस्सा थे। आपने इस अभियान के दौरान एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया। परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुए तथा स्वयं के साथियों की सुरक्षा हुई। इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और राष्ट्र पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सवार मस्तान खां को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर पत्नी श्रीमती अनीता बानो। श्रीमती अनीता बानो। The Chief of Army Staff will now present unit citations. The Chief of Army Staff citations are awarded to units of all arms and services, including minor units, for outstanding and sustained performance during operational tasks, peacetime, and aid to civilian authorities. The awards will be received by the commanding officers and the respective Subedar Majors. 4th Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces, Colonel Pavan Kumar Singh and Subedar Major Balak Singh. Seventh Battalion, the Madras Regiment, Colonel K. Mohan Nair, Sena Medal, Subedar Major Mohanan KB. Nineteenth Battalion, the Madras Regiment, Colonel Yashdeep Sangwan, Subedar Major P. Chinna Karupan. Fifth Battalion, the Rajputana Rifles, Colonel Himanshu Kataria, Sena Medal, Subedar Major P. Jagdish Prasad Jat, Sena Medal. Ninth Battalion, the Sikh Light Infantry, Colonel Sanjeev Mehrotra, Subedar Major Jaspal Singh. Forty-fourth Battalion, Rashtriya Rifles, Colonel Amit Singh Dabas, Subedar Major Ran Bahadur Singh. Fifty-second Battalion, Rashtriya Rifles,
Colonel Paramjeet Singh, Subedar Major Jaswant Singh. (659) Army Aviation Squadron, Colonel S.B. Sheikh, Sena Medal, Subedar Major Raghbir Singh. (237) Engineers Regiment, Colonel Amitabh Mishra, Subedar Major Dinesh Chandra. Our heartiest congratulations to the proud awardees. May I now request the Chief of Army Staff to address the parade. माननीय एडमिरल निर्मल वर्मा, नौसेना अध्यक्ष और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर मार्शल N.A.K. ब्राउन, वायुसेना अध्यक्ष, यहां पर उपस्थित हमारे उच्च वेटरन्स, सभी अधिकारीगण, JCOs, जवान, सिविलियंस और यहां आने वाले आप सबके परिवार तथा मीडिया के उपस्थित सदस्यों, 64वें सेना दिवस के अवसर पर मैं बड़े गर्व के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस पावन पर्वोत्सव पर आप सबको बधाई। मैं अपनी सेना के उन बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि इन जवानों के साहस और बहादुरी का भारतीय सेना परिवार हमेशा सम्मान करता रहेगा और आप जैसे गौरवशाली सदस्यों के साथ सेना परिवार हमेशा जुड़ा रहेगा। मैं इन सब परिवारों का नमन करता हूं। मैं वेस्टर्न आर्मी कमांडर, परेड कमांडर तथा परेड के सभी भाग लेने वाले जवानों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए और बेहतरीन ड्रिल के लिए शाबाशी देता हूं। साथ ही जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं और यूनिट प्रशस्ति पत्र विजेता हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी उनका कार्य उत्तम रहेगा। आज वर्ष 2012 में प्रवेश करते हुए मैं अपने सब देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना किसी भी प्रकार की चुनौती से राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। हमारे सैनिक इस वक्त भी सीमा के दूरगामी और दुर्गम क्षेत्रों में हर प्रकार के मौसम में चौकस है। मैं आप सबकी ओर से उनकी कर्तव्य परायणता के लिए उनकी सराहना करता हूं। देश के सामने आने वाली चुनौतियों का ध्यान रखते हुए हमने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए
गत वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आंतरिक सुरक्षा के संबंध में सेना ने घुसपैठ में कमी लाने के लिए पूरी तत्परता और लगन से काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर में फैली हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है और अधिकांश उग्रवादी गुट सरकार से बातचीत करने के लिए आगे आए हैं। यह सब आपकी कार्यशैली का नतीजा है। मणिपुर में भी हमने आम जनता की मदद के लिए NH-53 को आवागमन के खोलने के लिए सहायता दी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में सिक्किम, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश में आई कठिन घड़ी में तत्काल सहायता प्रदान करने में देरी नहीं की। हमारे देशवासियों ने इन कार्यों के लिए आप सबकी प्रशंसा की है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार तत्परता से अपने देश की सेवा करते रहेंगे। हम भविष्य की मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने प्रशिक्षण में बदलाव लाए हैं ताकि हमारा प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल हो सके और सामान्य हो सके। हमारी फील्ड फॉर्मेशंस ने भविष्य में आने वाली किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए हर प्रकार के ऑपरेशन के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण किया है और आज वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार है। इसके साथ ही हमने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित साजो सामान और हथियार को मुहैया कराने की मुहिम काफी तेज की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारी सेना और काबिल बनेगी। हम अपने मानव संसाधन में सुधार लाने के लिए अपनी प्रशिक्षण प्रणाली को अच्छा कर रहे हैं। इस दिशा में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ज्ञानदीप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पिछले साल सितंबर के महीने में किया गया ताकि उच्चतर शिक्षा को सबके लिए बढ़ावा मिले। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस सेंटर में 4 लाख पंजीकरण दर्ज किए जा चुके हैं और इसमें से तकरीबन 1/4 ने प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। हमने विदेशी मित्र सेनाओं के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यासों की नई दिशा दी है। साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को सैन्य दल देने वाले देशों में हम विश्व में आज 3रे स्थान पर हैं और दुनिया भर में हमारे 7,000 से अधिक सैनिक 7 मिशनों के अंदर तैयार हैं। मैं उन सब सैनिकों को भी बधाई देता हूं जो देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। खेल कूद के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों ने 34वें राष्ट्रीय खेलों में 112 मेडल और मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में 2 मेडल प्राप्त किए। हमारे 5 खिलाड़ी लंदन ओलंपिक्स के लिए चुने गए हैं। हमारी पर्वतारोहण टीम ने नेपाल के माउंट मनसालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। साथ ही हमारे एक जाट रेजिमेंट की टीम ने माउंट त्रिशूल पर भी चढ़ाई की। एक और अन्य टीम इस वर्ष नॉर्थ पोल जाने की तैयारी कर रही है। पिछले वर्ष में सैनिकों की गरिमा को बढ़ाने पर जोर दिया गया है और साथ ही अग्रिम इलाकों में तैनात बहादुर सैनिकों के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। 54 स्थानों पर 352 शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से 1/3 पूरे हो चुके हैं ताकि हमारे जवान उन इलाकों में अच्छे तरीके से रह सकें। हमारे जवानों की जीवन शैली में सुधार लाने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं और मैरिड अकोमोडेशन प्रोजेक्ट के नीचे घरों की कमी को पूरा करने के लिए 40,000 मकान बनाए जा चुके हैं। दूसरे चरण में 140 स्टेशंस में 70,000 मकान और बनेंगे, जिसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राशंस की क्वालिटी सुधारने और बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं
और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो आप सबको विदित है। हमारे जवान अपने परिवार और मित्रों के साथ बातचीत कर सकें और ज्यादा पैसा खर्च ना करें, इसके लिए एक क्लोज्ड यूजर ग्रुप की स्कीम सस्ती कॉल दरों के साथ शुरू की जा रही है। साथ में एक आपातकाल संकेत सेवा का भी उद्घाटन किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में हम अपने परिवारजनों को खबर कर सकें। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का बीमा अफसरों के लिए मौजूदा 30 लाख से बढ़ाकर 40 और हमारे जेसीओज और जवानों के लिए 15 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मकानों के लिए अधिकतम ऋण की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दी गई है ताकि हमारा सैन्य परिवार इसका उपयोग कर सके। पिछला वर्ष हमने अपने अशक्त सैनिकों को समर्पित किया था। इसमें हमने अपने बहादुर सैनिकों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं लागू की थी और इन योजनाओं के लागू होने से हमारे सैनिकों को काफी फायदा पहुंचा है। साथ साथ अंतिम अवस्था के रोगियों की देखभाल के लिए बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में एक पैलिएटिव केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है ताकि हम अंतिम अवस्था के रोगियों की मदद कर सकें। इसी तरह के सेंटर दूसरे सैन्य अस्पतालों में भी खोले जाएंगे। हमारी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत पिछले साल 199 नए पॉलिक्लिनिक मंजूर किए गए हैं। इस तरह इनकी संख्या 245 हो गई है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस सेवा के अंतर्गत हमारा ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा हम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकें जहां से हमारे अधिकतम सैनिक आते हैं। राष्ट्र की सेवा करते हुए सेना में अपने जीवन के बेहतरीन वर्ष समर्पित करने वाले अपने सभी अनुभवी भूतपूर्व सैनिकों के योगदान का सम्मान करते हुए मैं 2012 को भूतपूर्व सैनिक वर्ष यानी ईयर ऑफ वेटरन्स घोषित करता हूं। इसे मददगार बनाने के लिए अनेक योजनाएं की जाएंगी। ये योजनाएं हमारे भूतपूर्व सैनिकों की आकांक्षाओं और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में और उन्हें अपना जीवन गर्व, सम्मान और शान से व्यतीत करने में कारगर सिद्ध होंगी। हमारा लक्ष्य है कि हमारे वेटरन्स को सम्मान मिले, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा हो, उनकी सेहत बनी रहे और उन्हें बुनियादी सहूलियत मिलती रहे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि नाम, नमक और निशान की अपनी आस्था के अनुरूप भारतीय सेना ने सभी चुनौतियों का अत्यंत प्रशंसनीय ढंग से सामना किया है। मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी सेना का हर सदस्य हर समय हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेगा और हम हमेशा विजयी होंगे। मैं आप सबका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और फिर याद दिलाता हूं कि हमारे लिए हमेशा, हर दम, हर वक्त हमारा देश सर्वोपरि है। जय हिंद। The Chief of the Army Staff exhorted his men and assured the nation the army is ready. And Major General Rajveer Singh, the parade commander, has turned the parade right to get ready for the march past.
During a parade, the march past is when every unit and by say Desh Chal, that old traditional term, and the march past is in progress. We have in our midst also former chiefs of the Indian Army, General J.K. Roy Chaudhary, General V.N. Sharma, former Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal. As the Army flag flutters, and as a Navy man, I should say, the breeze is about 10 knots. A knot is 2,000 yards. It's 12 miles per hour, Pradeep. What a wonderful day. Little cold, but the sun is shining. जी बिल्कुल, थल सेना दिवस के अवसर पर आपने जिस तरह से नॉर्थ में ये वायु की गति बताई है, तो हमारे बहुत से दर्शक जो दूरदर्शन पर इस वक्त इसे लाइव देख रहे हैं, उनके लिए ये नई जानकारी। और बैंड की मधुर स्वर लहरियां अब यहाँ बिखरी हुई है। मार्च पास्ट शुरू होता हुआ और कुछ ही पल में सलामी मंच के सामने होगी परेड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आज परेड कमांडर मेजर जनरल राजवीर सिंह। Rajveer Singh is from the 3rd Gurkhas as the masked bands with their maces move forward to take position, because in olden days the armies marched to the drums, and with these maces you can say there are two bands here, the masked bands and the pipes and drums, both moving forward. And what a band they are. One of the largest bands in the world the Indian Army holds, and the Indian Navy and the Air Force follow close behind. A soldier's march is an endless journey, refusing to tire. As drums beat and pipes play, he leads the men to victory. His heart moves forward, invoking heaven's blessings. Some reach the summit and top. Some give their today to honor the vows, to safeguard our tomorrows. और बैंड का एक ये भी मकसद रहा कि आप कदम ताल करते हुए चलें, अनुशासन से चलें, और उस पर जोशीले धुनें बजाई जाती थी, जो जोशीली धुनें होती थी, और जोश बढ़ता था जवानों का। ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है और आज भी वो जारी है। मार्च पास्ट शुरू हो चुका है और कुछ ही पलों में परेड सलामी मंच के सामने से गुजरेगी, थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह को सलामी देते हुए। And the military band is under the command of Major Prem Bahadur Pun of the Madras Engineering Group. It is the band which exhorts them for timing, and the Edi Panja role of the Indian Army, Pradeep, is known to be one of the best in the world. Drill is what make it the man. और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बहुत सी ऐसी परंपराएं, बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं भारतीय सेना के साथ, जो विश्व में नंबर 1 मानी जाती हैं। तो ये भी हमारे लिए गर्व करने का एक और अवसर। आज जैसा कि हमने कई बार बताया, मौसम बहुत अच्छा है और यहां दर्शक भारी संख्या में मौजूद इस भव्य परेड को देखने के लिए 64वें सेना दिवस की परेड, जो गैरिसन परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में आयोजित की गई है। Absolutely, Pradeep. Armies are known to have changed the course of history, and so it was in the 1971 war. It gave birth to Bangladesh. The army is the salt of India's earth, and shall we say, Desh ka namak. As the parade commander, Major General Rajveer Singh, VSM, Chief of Staff, Delhi area, who has served in Rwanda, approaches the saluting dais to salute his army chief. The Gorkha hat and the salute. Ayo Gorkhali. परेड कमांडर सलामी देते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और अब परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता सबसे पहले नायब सूबेदार योगिंदर सिंह यादव परमवीर चक्र, लांस नायक संजय कुमार परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, मेजर डी श्रीराम कुमार और नायब सूबेदार शेरिंग मुथु।
इन बच्चों के लिए ये सभी प्रेरणा स्रोत। और उनके साथ हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता मेजर NS जोहाल, नायब सूबेदार काशीनाथ, हवलदार बाबू भाई, नायब सूबेदार V संतोष, नायब सूबेदार के रवि कुमार, सूबेदार बजरंग लाल, नायब सूबेदार SK मुर्तजा और नायब सूबेदार श्रीनिवास राव। These are the heroes in war and in sports ground. These are our heroes, as Captain Arpit Rathi of the 61st Cavalry, the erstwhile Gwalior Lancers, salutes. The regiment is horsepower forever supreme, with their motto, Ashwa Shakti Yashobel. Ashwa Shakti Yashobel. Pradeep? बिल्कुल, और ये माना जाता है कि जो अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर है, उससे बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं होती है। और ये हमारी एक विशिष्ट कैवलरी 61, बहुत ही शानदार इतिहास रहा है इस कैवलरी का। And following them is the Parachute Regiment of the Indian Army. Captain Gursiman Deep with the motto, Shatru Jeet. You can see their rifles, their ability as commandos, and their parachuting capability for insertion and exertion behind enemy lines. You can see from their gate, the Parachute Regiment saluting the Army Chief. और इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है शत्रुजीत। विशिष्ट अंदाज में ये दौड़ते हुए चलते हैं। Today, rapid action forces have to have these sort of men, highly fit. Moving across is the Bengal Sappers, Captain Suchit Pandey. और इसका मोटो है सर्वत्र। बहुत से सम्मान जीते हैं बंगाल सैपर्स ने। इस वक्त कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता, Captain Kartik Singh Manrav, Brigade of the Guards. Turra, the top, Pradeep. The guards are normally tall, all of them. और गार्ड्स की बटालियनों ने कठिन हालात का सामना करते हुए अपने आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला को चरितार्थ किया है। Garud Kahan, Bol Pyara. And following them is the Kumaon Regiment. You can see the Kumaon camp under the command of Captain Himanshu Kumar. Their war cry, Kalika Mata ki Jai, Bajrang Bali ki Jai, Dada Kishan ki Jai, Jai Durga Naga. And following them, the Assam Regiment under the command of Captain Anurag, Rhino Charge. और ये है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सूबेदार मेजर कुमार सिंह थापा के नेतृत्व में देशों का सरताज भारत देश की धुन बजाता हुआ मिलिट्री बैंड। बिल्कुल बोला प्रदीप, ऐसा देश कभी न देखा, न सुना है। और अब महान रेजिमेंट दस्ते की कमान मेजर सत्य कीर्ति मिश्रा के हाथों में, और ये दस्ता सलामी देता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है यश सिद्धि और युद्ध घोष है बोलो हिंदुस्तान की जय। And right behind them, the Jammu Kashmir Rifle Regiment, under the command of Captain